ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਮੁੱਠੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪੋਟੀ ਪੋਟੀ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਚਤਰੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ सिर्फ इतना सा है कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, दोनों इंडस्ट्रीज़ की लेजेंड अदाकारा है और उनका नाम है रहीला आगा। जी हाँ, बिल्कुल रहीला आगा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया। मैडम, कैसे गुजर रहे हैं ज़िंदगी के शब रोज़? जो कहते कि एक ख्वाब देखता है ना कोई आर्टिस्ट, जब नया उभरता है तो एक ख्वाब देखता है कि मैं इस तरह से ज़िंदगी जीऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार ने मुझे वैसी ही ज़िंदगी दी। मैडम, फिल्म इंडस्ट्री में आपने बेबहा काम किया, शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो जिसका आप हिस्सा प्रोजेक्ट का ना हो। कैसा रहा ये सारा सफ़र, कैसा गुजरा? जी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत इज़्ज़त मिली। मेरे परवरदिगार ने बड़ा करम किया, बड़ी रहमतें रहीं। ख़ासकर मेरे डायरेक्टर्स हज़रात ने बहुत ज़्यादा मेरे पे डिपेंड किया कि ये किरदार ये कर सकेगी, और मेरे परवरदिगार ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं वो निभा पाई। मैडम, फिल्म इंडस्ट्री का अरूज भी आपने देखा, ज़वाल भी आपकी नज़रों के सामने हुआ और फिर दोबारा से सर्वाइवल की तरफ हम जाना शुरू हो गए हैं। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आज भी ऐसी एक फ़िल्म के सेट पर हम मौजूद हैं। तो ये चीज़ें कैसी लगी? जब अरूज था तब कैसा दौर था, वो ज़रा शेयर कीजिए। और जब ज़वाल आया तब कितना दिल दुखता था कि वो बहारें जो आपने देखी थी वो अचानक से उजड़ना शुरू हो गई, वो सारा। देखिए, मैं नहीं कहूँगी कि बहारें उजड़ी हैं या इस पे ज़वाल आया है। हर इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आज़माइशें तो इंसानों पे आती हैं, और मेरे परवरदिगार ने इंसान के लिए आज़माइश रखी है, और फिर निकालता भी मेरा परवरदिगार ख़ुद ही है। लेकिन मुझे हर दौर में बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, इसलिए कि जब मैं सन 2000 में अभी वापस आई और आके तकरीबन सारी पंजाबी फ़िल्में की माँ के किरदार में, अल्लाह पाक ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाज़ा। उसके साथ-साथ तो टीवी पहले भी करती थी, फिर टीवी पे भी साथ रहा, लेकिन वो उरूज ही रहा। ज़वाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार ने नहीं देखने दिया, और मैं समझती हूँ कि ज़वाल नहीं है, स्ट्रगल होती है, आपको करनी भी चाहिए। और हमने जब ये फ़िल्में कम बनना शुरू हो गई, सिनेमाज़ हमारे कम हो गए, उस दौर में भी हमने बेपनाह मेहनत की, छोटी से छोटी फ़िल्म भी की, लेकिन फ़िल्म हमने नहीं ये समझा कि ये छोटी है। कास्ट सारी नई थी, डायरेक्टर भी नए थे, लेकिन हम काम करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज देख लें, आज फिर से सुदी भट्ट साहब भी काम कर रहे हैं, सैयद नूर साहब की भी फ़िल्म आ रही है, कासिम मुरीद हैं वहाँ से, वो काम कर रहे हैं। मतलब बेपनाह मैडम, डायरेक्टर। आपने कहा छोटे से छोटे प्रोजेक्ट में भी काम किया, बड़े से बड़े में भी किया। जब थोड़ा सा हम डाउनफॉल की तरफ हुए तो मैडम तब जो है वो कहाँ पर खामी देखती हैं कि किन चीज़ों पर हम कंट्रोल नहीं रख सके, काबू नहीं पा सके, कि वो थोड़ी जो पहले 50 तादाद सी वो 20 हो गई फिल्मों की तादाद। मैं अपना लफ्ज़ वापस लेता हूँ, ज़वाल का हज़्फ़ करता हूँ तो तादाद कम हो गई, तो वो कहाँ पर खामी देखी? ख़ामियाँ सब में ही थी। मतलब कुछ तो ख़ामियाँ थी सिनेमाज़ में, ज़ाहिर है पहले वीसीआर चला करते थे, अब वीसीआर नहीं है। फिर वो डीवीडी आ गई, फिर डीवीडी भी ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद यूएसबी आ गई। मतलब जब दौर चेंज होता है तो थोड़ा सा वो आता तो है ना, इसलिए हमें हर चीज़ को समझना चाहिए। अब पहले ये होता था कि हम लोग फ़ोन करते थे तो पता नहीं जी घर पे कोई है या नहीं है, फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा। अब पूरी दुनिया हमारे हाथ में है, हम लोग जिस वक्त चाहें, जिसे चाहें, जहाँ चाहें देख भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो ये मतलब हर दौर के साथ चलना ज़रूर चाहिए था। मतलब सिनेमाज़ अब उस तरह के नहीं बने जिस तरह की अब फ़िल्में बन रही हैं। यूएसबी पे फ़िल्म लग रही है छोटे से, मतलब कहाँ पे गाड़ियों में लोड होते थे 400 फुट वाला डिब्बा, 1100 फुट वाला डिब्बा, 1000 फुट का डिब्बा। तो अब कहाँ पे आ गई यूएसबी छोटी सी, रिवर्स फॉरवर्ड भी हो जाती है। और उस वक्त तो हमें मतलब रिटेक देते हुए भी डर लगता था कि कहीं डिब्बा ही ना ख़त्म हो जाए और अभी डायरेक्टर की झिड़क पड़ेगी और हम लोग काम जाएंगे। तो उस वक्त मेरे ख़्याल में उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी, अब उतनी मेहनत नहीं है, ना डबिंग में है ना पिक्चराइजेशन में है। लेकिन ये नया दौर आया है, नए कैमरे आ गए हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें इस पे भी काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। अब सिनेमे नए बनने चाहिए, इस प्रोजेक्ट को रिलीज़ करने के लिए हमारे साथ कोऑपरेट हुकूमत को भी करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे डायरेक्टर्स भी जो और हैं, उनको भी चाहिए कि इन्हीं सनमास के लिए फ़िल्म बनाएँ, जिन पे फ़िल्म चल रही है। मैडम अब तक कितनी फ़िल्मों में, तादाद कोई याद होगी आपको, कितनी फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं? नहीं, इस लिहाज से मैं बिल्कुल एक दीवानी हूँ अपने काम की कि मुझे तादाद का नहीं पता कि मैंने कितनी फ़िल्में और कितने ड्रामे मैंने कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम फ़िल्मों में काम किया, सिल्वर स्क्रीन पर किया और फिर उसके बाद टेलीविज़न ड्रामों में भी बेबहा काम जी, किया, स्टेज पे भी किया। स्टेज पर भी किया। ड्रामों में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि जो बंदा फ़िल्म देखने सिनेमा में अगर नहीं आ सकता तो हर घर में टेलीविज़न है, बेशक। तो हर बंदा रहीला आगा को जानता है और नक्श हो जाते हैं। मैं बज़ाते खुद आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त रहा। उसमें भी मतलब काफ़ी अल्लाह पाक ने बेपनाह इज़्ज़त दी। जैसे मेरा अभी नागिन ड्रामा लगा था, तो हम लोग मुरीद के गए एक शूट पे, तो मैं गाड़ी से उतरी और अपना अंदर कमरे में चले गए हम लोग रेडी होने के लिए। तो बाहर एक हुजूम बरपा था, एक शोर बरपा था बाहर। तो मेरा सेक्रेटरी अंदर आया, तो उसने आके कहा कि आपा एक 5 मिनट के लिए आप बाहर आ जाए ना। तो मैं बाहर गई और जाके देखा तो औरतें और बच्चे बेपनाह ढेर था। और वो मुझे कह रहे थे आप वही हैं ना? मैंने कहा कौन? वो नागिन। और आपकी आँख वो अभी ठीक हो गई है आपकी आँख। तो वो जब मतलब इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद इकबाल हुसैन साहब के साथ किया कुग्गी, उसमें बेबे का किरदार था, वो बड़ा ग्रेंजर और बड़ा मैडम ज़बरदस्त। कैसा लगता था नागिन में जब एक एपिसोड में 6-6 रूप बदलती थी और अचानक से, और आपको तो घर में भी बच्चे जो है देखते होंगे और सारा एंजॉय करते होंगे। बड़ा बहुत दिलचस्प ज़बरदस्त, मरहला होता था। बहुत दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। बिलाल शाह साहब उसके डायरेक्टर थे। तो जब ये ड्रामा बन रहा था तो हम लोग बड़ा अजीब-सा फ़ील होता था, क्योंकि बचपन में किया था अलिफ लैला कि एकदम से पहाड़ आ गए, एकदम से दरिया आ गया और होता कुछ भी नहीं था। तो इसी तरह से मतलब जब इसकी पिक्चराइज़ेशन शुरू हुई तो बड़ा मतलब अजीब-सा लगता था कि क्या होगा, क्या बनेगा, पता नहीं पब्लिक पसंद करेगी या नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा पिक्चराइज़ किया और इतनी अच्छी डायरेक्शन दी कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बेपनाह इज़्ज़त दी। इससे पहले मेरा ड्रामा था मेहंदी वाले हाथ, फैसल बुखारी साहब डायरेक्टर थे, जियो से। जी, बुखारी साहब। तो माशाल्लाह कमाल डायरेक्टर हैं, वो भी बाकमाल डायरेक्टर हैं। उन्होंने उसमें मुझसे चौधरानी का रोल करवाया था और मेरे मद्दे मुकाबिल थे फिरदौस जमाल साहब, रियासत बीबी। आप यकीन करें, जब मैं इटली एयरपोर्ट पे उतरी तो वहाँ पे भी रियासत बीबी को जानते थे। राहिला आगा को कम जानते थे लोग, रियासत बीबी के नाम से मुझे पुकारा गया। वहाँ पे लोन साहब हैं, वहाँ पे एम्बेसी में जो एम्बेसडर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, वो रियासत बीबी वो जो है ना, उनको अंदर भेज दें। अब मैं जब अंदर गई तो जाके उन्होंने बड़े मतलब रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने बिठाया, फिर उन्होंने दावत भी की हम सब की। मतलब इस तरह से जब पब्लिक इज़्ज़त देती है तो उसका मज़ा ही कुछ और है। अब आ जाते हैं तीसरे टफ मीडियम की तरफ, और वो है थिएटर। एक तरफ लेजेंड अदाकार हैं, दूसरी तरफ लाइव परफॉर्मेंस का मीडियम है जहाँ पर उसी वक्त दूध का दूध पानी का पानी रहता। कैसा एक्सपीरियंस होता था? कोई प्रेशर होता था जब स्टेज पर परफॉर्म करती थी आप? अच्छा, ये अगर मैं कहूँगी कि नहीं तो शायद आपको झूठ लगे, क्योंकि मेरी उस्ताद अल्लाह गरी की रहमत अता फ़रमाए मेरी वालदा थी, जो ख़ुद करैक्टर एक्टर रोल करती थी। सफ़ेद खून, कौन किसी का, मौज मेला और बहुत सी ऐसी फ़िल्मों में उन्होंने किरदार किए। वो मेरी उस्ताद थी। तो जब फ़र्स्ट टाइम मैं बशीरा इन ट्रबल में मुखो जेट्टी का मैंने किरदार किया, तो उस वक़्त मैं 9th क्लास में थी। आप तो मेरा ख़्याल पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस वक़्त मैं 9th क्लास में थी। तो जब मैंने स्टेज पे आके तो स्टेज पे अपना फ़िक्रा बोला और मुझे पब्लिक का रिस्पॉन्स मिला, तो कॉन्फिडेंस उसी वक़्त बहाल अल्लाह पाक ने कर दिया। कुछ गाइड मम्मा ऐसा करती थीं कि बस अल्लाह रहमत कर देता था। मैडम बैरून मुल्क से भी ऑफ़र हुई काम की कि आप आएँ, काम करें, यहाँ पर भी थोड़ा सीखने को उनको भी मिले? नहीं, इसका मैं ज़िक्र अभी नहीं करूँगी। ये अभी ज़रा वो क्या कहते हैं उसको कि अभी ज़रा गुप्त है। ये इंशाल्लाह आजकल में पर्दे में रहने दो। ये अभी आजकल में ही आपको इंशाल्लाह बताऊँगी मैं। क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब तक मैं सेट पे नहीं जाऊँगी तब तक मैं किसी को बता नहीं सकती कि मैं इस फ़िल्म में काम कर रही हूँ या नहीं कर रही। मैडम भारतीय पंजाबी फ़िल्में पाकिस्तानी सिनेमाओं में रिलीज़ होना शुरू हो गई हैं। कैसा देखती हैं इस एडवेंचर को? मुझे बहुत पसंद है उनकी पंजाबी फ़िल्में।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब रियलिटी के नज़दीक फ़िल्म बनाते हैं। बहुत अच्छी फ़िल्म बनती है, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी फ़िल्में हमारी रियलिटी के नज़दीक है। हमारे यहाँ के जो पंजाब का जवान है वो ज़रा थोड़ा-सा अक्खड़ है, वो और तरह का है। उनका जो पंजाब का जवान है वो और तरह का है। कल्चर अपना-अपना है और दोनों खूबसूरती से अदा कर रहे हैं। आप समझती हैं कि हमारी फ़िल्में भी उधर लगनी चाहिए ताकि हमारे आर्टिस्टों का भी काम बढ़े, कुछ उनके आर्टिस्ट लेकर यहाँ पंजाबी फ़िल्में बनाई जाएँ, कुछ हमारे आर्टिस्ट उधर जाके जिस तरह काम करें तो? बिल्कुल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। जितनी मोहब्बतें उनके दिल में हमारे लिए हैं, उतनी ही मोहब्बतें हमारे दिल में उनके लिए हैं। मैडम आजकल जो है वो एज़ाज़ात का सिलसिला जारी है, तमग़े दिए जा रहे हैं सरकारी सतह पर, तो आपको भी नवाज़ा गया है ऐसे तमग़े से किसी से या अभी तक नहीं? सरकारी एज़ाज़। नहीं नहीं सरकारी एज़ाज़ से अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे जो तमग़े मेरी पब्लिक से, मेरी ऑडियंस से मुझे मिले हैं, मेरे लिए ये बहुत है। मैडम आखिर में हमारे देखने वालों को और अपने चाहने वालों को क्या पैगाम दें? इनसे यही कहूँगी कि हमेशा से जैसे आप अपनी मोहब्बतें बाँटते रहे हैं, इसी तरह आप भी बाँटें। इसी तरह आज भी आपकी लाइकिंग उसी तरह ही होनी चाहिए पंजाबी फ़िल्म से, उर्दू फ़िल्म से, जिस तरह पहले रही है। बहुत शुक्रिया मैडम। जी नाज़रीन, आपने लेजेंड अदाकारा रहीला आगा की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की और हकीकत से करीब तर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने अपने चाहने वालों से यही अपील की है कि जिस तरह से पहले उनसे मोहब्बत करते हैं इसी तरह से करते रहें और दुआओं में याद रखें। इसी पैगाम के साथ मुझे मैडम रहीला आगा के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।